अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। अल्लाह ताला के उन बंदों की सिफ़ात चल रही हैं जिनको अल्लाह ने ये एज़ाज़ बख्शा है कि अल्लाह ने अपनी ज़ुबानी फ़रमाया है कि ये तो मेरे ही बंदे हैं। जिन बंदों को अल्लाह ने ये एज़ाज़ बख्शा फ़रमाया कि मेरे ही बंदे हैं, मेरे अपने बंदे हैं, उनकी फिर सिफ़ात और उनके आमाल भी बतलाए कि वो अपने इन आमाल की वजह से मेरे नेक बंदे बने हैं। वो 12 सिफ़ात हैं, 12 आमाल हैं उनके, जिनको हम पढ़ रहे हैं। पहली थी ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। दूसरी है कोई उनसे बद कलामी करे तो आगे से अच्छा जवाब देते हैं, बस ज़बानी का जवाब बस ज़बानी से नहीं देते। तीसरी थी कि वो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ते हैं। चौथी अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। पाँचवीं वो आमदनी और ख़र्च का हिसाब रखते हैं और उसमें ना फजूल खर्ची करते हैं ना तंगी करते हैं। छठी वो शिरक नहीं करते। सातवीं वो किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। आठवीं वो ज़िना नहीं करते। ये 8 हो गई हैं, बाकी 4 रहती हैं। तो ये जो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वो शिरक नहीं करते, नाहक कत्ल नहीं करते और ज़िना नहीं करते, आगे फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। इसको एक तो ज़ालिका की जो ज़ाल है इसको खींचना है, ज़ालिका नहीं पढ़ना। और दूसरा यल्क़ा की जो काफ है इसको नहीं खींचना, यानी इसको यल्क़ा असामा ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा बस, ये खींचा नहीं है, यल्क़ा ये खींच दिया है। तो बग़ैर खींचे इसको पढ़ना है, यल्क़ा असामा। तो अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग ऐसे हैं कि ना वो ज़िना करते हैं, आगे फरमाया जो शख्स भी यह काम करेगा उसे अपने गुनाह का सामना करना पड़ेगा, अपने गुनाह का वबाल भुगतना पड़ेगा। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना। क़यामत के दिन उसका अज़ाब बढ़ा चढ़ा कर दुगना कर दिया जाएगा और वो ज़लील होकर हमेशा उस अज़ाब में रहेगा। जहन्नम के अंदर ज़लील होकर हमेशा रहना ये उन लोगों के लिए है जो कुफ्र पर मर जाएं। अगर हालत कुफ्र पर इंतकाल हो गया तो फिर ज़िंदगी भर जहन्नम में रहेगा, लेकिन अगर कुफ्र पर नहीं मरा तो फिर एक न एक दिन जन्नत में आएगा। तो चूँकि पीछे ज़िक्र था कि वो शिरक नहीं करते, तो अगर वो शिरक करेगा तो वाज़ेह बात है ज़िंदगी भर जहन्नम में जाएगा। आगे फरमाए इल्ला मन ताब व आमना व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका की जो वाव है ये नहीं पढ़ेंगे, ऊला नहीं पढ़ना, अलिफ को डायरेक्ट लाम से मिलाना है। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम, अलिफ को इस तरह पढ़ना है, आत सय्यिआतिहिम हसनात, क्योंकि वक्फ़ करेंगे तो फिर हसनात। वकानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अल्लाह ने फरमाया ये हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। फिर फरमाया इल्ला मन ताब व आमना, हाँ जो शख्स तौबा कर ले और ईमान ले आए, यानी शिरक वगैरह से तौबा कर ले, फिर अल्लाह रसूल पर ईमान ले आए और अमल सालिह करे, नेक काम करे, तो ये वो लोग हैं कि अल्लाह इनकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देगा। यानी नाम अमाल में जो बुराइयां ज़माने कुफ्र में की थी अल्लाह मिटा देगा और फिर आगे जो नेकियां करेंगे तो वो नेकियां लिख दी जाएंगी। पहले कुफ्र की वजह से नाम अमाल में सारे गुनाह भरे हुए थे, जब ईमान ले आए तो सारे गुनाह मिट गए, आगे नेकियां लिखना शुरू हो गई। हर मुसलमान के नाम अमाल में नेकियां ज़रूर होती हैं, चाहे वो जितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, इसलिए कि ईमान लाना ख़ुद एक नेकी है। अल्लाह की महब्बत दिल में होना जो हम सब के दिल में है, थोड़ी या ज़्यादा अलहदा चीज़ है, ये अलग एक नेकी है।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होना जो हम सबको नसीब है, ये मुस्तकिल एक नेकी है। सहाबा अहले बैत से मोहब्बत होना, उलमा से मोहब्बत होना, सुलहा से मोहब्बत होना, ये जो हमारे दिलों में चीज़ें हैं ये मुस्तकिल एक नेकी हैं। ये बड़ी मेहरबानी भी, एक पंखा बंद किया है, काफ़ी फ़र्क पड़ गया, पहले मुझे ऊंचा बोलना पड़ रहा था। तो ये हर मुसलमान के नाम अमाल में नेकी होते हैं। मुसलमान जा रहा है, रास्ते में टहनी पड़ी थी, उसको साइड पे कर दिया, ये एक नेकी है। किसी मुसलमान ने आकर उसको अपना दुखड़ा सुनाया, उसके दिल में भी दर्द पैदा हुआ, बेचारा बहुत दुखी है, इसने कह दिया अच्छा मियाँ अल्लाह ताला आपकी मदद करे, ये मुस्तकिल एक नेकी है। या इसके दिल में उसकी हमदर्दी आ गई, इसने कहा यार मेरे बस में हुआ तो आपकी मदद करूँगा, भला नहीं कर सका, ये मुस्तकिल एक नेकी है। किसी पड़ोसी के साथ कोई हमदर्दी कर दी, ये नेकी है। पड़ोसी के घर में कोई चीज़ पकी हुई भिजवा दी, ये नेकी है। अपने बच्चे को मस्जिद में भेजता है पढ़ाने के लिए, चलो कुरान पढ़ ले, ये मुस्तकिल एक नेकी है। घर में बाल बच्चों के लिए ख़र्चा लेकर आता है, रोटी पानी का इंतज़ाम करता है, ये मुस्तकिल एक नेकी है। नफ़क़तु रजुल अला अयालिही सदक़तुन, बाल बच्चों के लिए ख़र्चे का इंतज़ाम करना सदक़े की नेकी है। तो जो भी मुसलमान है उसका नाम अमाल नेकियों से खाली नहीं है। हाँ, ये और बात है कि आखिरत में देखा जाएगा कि नेकियां कितनी थी, गुनाह कितने थे। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, जब क़यामत दिन नेकियां और गुनाह तोले जाएंगे तो नेकियों का पलड़ा अगर भारी रहा तो फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, वो ऐसी ज़िंदगी में होगा कि खुद राज़ी हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा उसको। तो इसलिए हम जो नेकी भी करें उसको हल्का ना समझें। हम ये ना कहें जी हम तो गुनाहगार लोग हैं, पता नहीं हमने जन्नत में जाना है कि नहीं जाना, जन्नत में तो ये नेक लोग जाएंगे। ये अल्लाह की रहमत से नाउमीदी है, मायूसी है। ऐसा नहीं है, बल्कि हर नेकी पर ये उम्मीद रखनी चाहिए, क्या पता अल्लाह ताला इसी की बरकत से मुझे बख्श दे, लिहाजा ये नेकी कर लेता हूँ, किसी का भला करना है कर लेता हूँ। हदीस में है मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतन मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, जो आदमी किसी मुसलमान की दुनियावी कोई परेशानी दूर कर देता है, अल्लाह इसकी क़यामत की परेशानी दूर करेगा। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको मौका मिलता है दूसरे की परेशानी दूर करने का। तो कोई आदमी माली लिहाज से परेशान है, कोई वैसे अकेलापन महसूस करता है कि मुझे तो मेरे सारे दोस्त छोड़ गए, उसका साथ देना शुरू कर दें। कोई बेचारा किसी और परेशानी में है, उसका साथ देना शुरू कर दिया। तो आपने और मैंने किसी की परेशानी दूर कर दी तो अल्लाह हमारी आखिरत की परेशानियां दूर करेगा। हमारे पास कोई आदमी आ जाता है और हम उसके किसी काम आ सकते हैं, हमने उसकी परेशानी दूर कर दी, कर्ज़ा दे दिया, चाहे मुफ्त पैसे नहीं दे सके, या हमने उसकी परेशानी दूर की है, अल्लाह आखिरत की परेशानियां दूर करेगा। तो किसी नेकी को हल्का ना समझें, शायद इसी नेकी पर बख्शिश हो जाए। और किसी गुनाह को भी हल्का ना समझें, हो सकता है कि इसी गुनाह पर पकड़ आ जाए, इसी गुनाह पर पकड़ा जाऊँ आखिरत में। नेकी कोई छोड़नी नहीं और गुनाह कोई करना नहीं, लेकिन फिर भी इंसान जैसा कैसा भी हो अल्लाह से उम्मीदवार ज़रूर रहे, तो आखिरत में तोला जाएगा नेकियों को और गुनाहों को, गिना नहीं जाएगा। इसलिए कुरान कहता है कि जिसके नामा अमाल नेकियों का पलड़ा भारी रहा, ये नहीं कहा कि नेकियों का दफ्तर में नेकियों की तादाद ज़्यादा हो गई। जैसे हमारे यहाँ स्कूलों में नंबर लगते हैं तो गिनती होती है कि अब इसके नंबर इतने हो गए, नंबर इतने हो गए, नंबर इतने हो गए। अगर उसके नंबर इतने हो जाते हैं, जिस आदमी पास हो जाए तो पास हो जाता है। अल्लाह के यहाँ हमारी नेकियां और गुनाह जो पहुँच रहे हैं इनको गिना नहीं जाएगा, इनको तोला जाएगा। एक तराजू में नेकियां रखेंगे, एक तराजू में गुनाह रखेंगे। नेकी की एक शक्ल होगी, वजूद होगा। अभी तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, मसला अल्लाह का शुक्र हम अभी कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा, कुरान को देखना भी मुस्तकिल एक नेकी है। मतलब हमारे सामने कुरान खुला हुआ है, हम इसको देख रहे हैं, सिर्फ ये है देखना भी नेकी है। और कुरान नहीं खुला हुआ, बग़ैर कुरान के बैठे हुए हैं, तो दर्स सुनने का सवाब तो है लेकिन कुरान देखने का सवाब नहीं है। ऐसे आदमी हरम शरीफ जाता है, ये मैं इस पर बता रहा हूँ कि कुरान देखना भी नेकी शुमार हो जाता है। बैतुल्लाह को सिर्फ देखना नेकी है, हालांकि वो एक कमरा है, आदमी कोई इबादत नहीं कर रहा, ना ज़ुबान से सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, ना नफिल पढ़ रहा है, ना तवाफ़ कर रहा है, लेकिन महज उसको देख रहा है बस आराम से, इसी पर ही फरिश्ते नेकी लिख रहे हैं। ऐसे एक आदमी मस्जिद में आकर बैठ गया है, वैसे ही बैठा हुआ है, एतकाफ़ की नीयत कर ले, जब भी है भला 10 मिनट के लिए है कि बस मेरी एतकाफ़ की नीयत है, वो मस्जिद में ऐसे ही बैठा रहे तो भी उसकी नेकी लिखी जा रही है।
कुरान खोल के सामने रख लिया, सिर्फ उसको देख रहा है, इसकी भी नेकी है। तो नेकियां, हर नेकी का एक वज़न होगा और एक शक्ल होगी। मसलन कुरान खोल के बैठे हैं, बज़ाहिर ये कोई चीज़ नहीं है, यानी कोई शक्ल नहीं है, लेकिन इसका एक जिस्म बन रहा है, इसका एक वजूद बन रहा है, और क़यामत दिन उसको उठाकर पलड़े में डाला जाएगा। हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज को उठाकर पलड़े में रखा जाएगा। अगर गिना जाता तो आज दिन में मसलन 100 आदमी हैं, 100 में से 50 आदमी ने पाँचों नमाज़ें पढ़ी, तो अगर 50 आदमी की पाँचों नमाज़ें गिनती की जाए तो 50 ने पाँचों पढ़ी हैं। लेकिन नमाज़ों में तो बड़ा फ़र्क है। एक आदमी हमारी तरह पढ़ता है, भगा दौड़ के किसी खाते की नहीं कि उठा के अल्लाह की रहमत ना हो तो मुँह पे लपेट के मार दी जाए, और एक आदमी सोलहा जैसी पढ़ता है, वो उसको बना संवार कर ध्यान के साथ, तर्जमे के साथ, मानी का लिहाज रख कर आराम से रुकू सजदे करता है। उसकी नमाज और हमारी नमाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर गिनने की बात आ जाए तो हम दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर वज़न की बात आ जाए तो वो जिस अल्लाह की मोहब्बत के साथ, जिस ध्यान के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, उसकी और हमारी नमाज में तो बहुत ज़्यादा वज़न का फ़र्क है। उसकी एक मन की होगी, हमारी एक छटांग की होगी। तो इसलिए आखिरत में नेकियों को तोला जाएगा। इसी तरह किसी गरीब की मदद की है, एक आदमी ने 100 रुपया दिया, दूसरे ने भी 100 रुपया दिया, एक ने 100 रुपया देकर किसी मौके पर एहसान भी जतला दिया, या उससे कोई काम भी करवा लिया। उसको कहा यार ज़रा गाड़ी तो साफ़ कर दो, उसको कहा चलो घर सब्ज़ी भी ला कर दे दो, उसको कभी और काम कहा यार मेरा बच्चा तो स्कूल से ले आओ। ये इसलिए कहा है कि चूँकि मैंने इसकी माली मदद भी तो की है, दिल में इसके यही है, और अगला भी इसलिए ना नहीं कर रहा कि यार ये मेरा ताउन करता है, तो इसकी नेकी। और दूसरा आदमी, उसने उसके साथ माली भला किया, बाद में कभी उसे काम नहीं करवाया, उससे कभी नफ़ा नहीं उठाया, ये दोनों बराबर तो नहीं हो जाएंगे। इसका 100 रुपया दिया हुआ क़यामत वाले दिन बड़ा हल्का फुल्का 100 रुपया होगा, उसका 100 रुपया दिया हुआ बड़ा वज़नी 100 रुपया होगा। इसलिए जो मशहूर है ना कि तुम उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो, सहाबा के एक मुद को भी नहीं पहुंच सकते। मुद 1 किलो के करीब होता है तकरीबन। सहाबा 1 किलो के करीब खर्च करें और हम उहद पहाड़ खर्च करें, कहा तुम फिर भी उनके बराबर नहीं पहुंच सकते। हालांकि हमारा तो उहद पहाड़ है और उनका तो 1 मुद है, छोटा सा किलो भी पूरा नहीं बनता। इसलिए कि उनके 1 मुद में जो ताकत है, उन्होंने अल्लाह की जिस मोहब्बत के साथ दिया है, जिस इखलास के साथ दिया है, उससे तो हम कोरे हैं। हमारे अंदर ना वो इखलास और ना वो मोहब्बत इलाही, लिहाजा हमारे और उनके वज़न में फ़र्क हो जाएगा। इसलिए नेकियां आखिरत में तोली जाएंगी। हम जिस नेकी को भी किया करें उसको वज़नी बनाने की कोशिश किया करें। नमाज पढ़ें तो आराम से पढ़ें, ताकि क़यामत वाले दिन इसको तोला जाए तो कम अज़ कम किलो की से कुछ 1.5 किलो तक तो आ जाए, 1.5 किलो से कोई 2 किलो तक आ जाए, होते होते कभी इंशाल्लाह मन की भी बन जाएगी। लेकिन यह ना हो कि उम्र हमारी, मेरी जैसे 40 साल हो गई है, उम्र 40 साल हो गई, नमाज हुई 1 किलो की खड़ी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें शौक़ होता है कि मैं जैसे उम्र बड़ी हो रही है तो मेरा माल भी बढ़ना चाहिए, तो उसमें आदमी मेहनत कोशिश भी करता है और कोई बुरी बात भी नहीं है। इसी तरह ये भी कोशिश करना चाहिए कि मेरा ईमान और अमल साले भी बढ़ना चाहिए, सिर्फ माल की दौड़ नहीं होनी चाहिए। तो जो होंगे नेक, उनके नेकियों का वज़न ज़्यादा होगा, और जो होंगे गुनाहगार, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसका आमाल का पलड़ा हल्का रहा, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना जहन्नम है। वमा अदराका मा हिया, तुम्हें क्या पता कि ये क्या चीज़ है, का नारुन हामिया, वो दहकती हुई भड़कती हुई आग है, उसमें इंसान को डाल दिया जाएगा। क्योंकि तुम्हारी नेकियों का वज़न हल्का रहा, आमाल का वज़न हल्का रहा, तुम्हारे गुनाहों का वज़न बढ़ गया। तो इसलिए अपनी नेकी को जानदार करना चाहिए। नेकी जानदार होती है 2 तरीके से। नंबर 1, इखलास के साथ करना, कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ी, अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, अल्लाह की रज़ा के लिए गरीब की मदद की है। और दूसरा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके के मुताबिक करना। जो आदमी इखलास के साथ करे और सुन्नत के मुताबिक करे, इसका अमल वज़नी होगा। और जिसमें जितनी इखलास की कमी होगी उतना वो हल्का होगा, जितना सुन्नत तरीके से दूर होगा उतना वो हल्का होगा। एक आदमी नमाज़ पढ़ता है इखलास के साथ, दूसरा भी इखलास के साथ, लेकिन एक आदमी पढ़ता है सुन्नत के मुताबिक। जैसे मैंने तरीका अर्थ किया हुआ है, उठना बैठना आना जाना, अंदर के अल्फाज वो सब सुन्नत के मुताबिक हैं, इसकी नमाज वज़नी है।
और दूसरे आदमी का नमाज के अंदर उठना बैठना ये सारा सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो इसकी नमाज का वज़न हल्का होगा। तो हमें अपनी नमाज को सुन्नत के मुताबिक रखना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला में दर्स दे रहा है कि जो लोग पहले काफिर थे, बाद में जब ईमान ले आते हैं तो गुनाह सारे मिटा देते हैं, अब उसकी नेकियां लिखी जाना शुरू हो जाती हैं। हज भी एक ऐसा अजीब अमल है कि उसमें भी अल्लाह पिछले सारे मिटा देता है, फिर नए लिखना शुरू करता है। हदीस में है जब हज हो रहा होता है, जो आदमी हज कर रहा होता है, उस आदमी का हज जब मुकम्मल होने लगता है, हज का आखिरी फ़र्ज़ है तवाफ़ ज़ियारत, जब वो तवाफ़ ज़ियारत कर रहा होता है तो उसका हज जब मुकम्मल है, अल्लाह की बारगाह में जाएगा कि फ़लाँ आदमी का हज हो गया। तो हदीस में आता है कि जब वो आखिरी उसका फ़र्ज़ अदा हो रहा होता है तो फ़रिश्ता आता है और इसका जब 7वां चक्कर होता है तो इसके कंधों के दरमियान हाथ रख कर थपकी देता है और कहता है कि अल्लाह ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि तुम्हें बताऊं, अल्लाह ने फरमाया है इज़हब वस्तअनि फ़िल अमल, जाओ आज से आइंदा नए अमल करना शुरू करो, पिछले सब गुनाहों पे कलम फेर दिया है। तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है पिछली गुनाहों की कापी उसकी, आगे फिर नई शुरू होती है। फिर उसकी मर्ज़ी है जैसे लिखना चाहे, अगर उसके फ़ौरन बाद मर गया फ़ौरन जन्नत में जाता है, क्योंकि वो खाता तो धुल चुका है, आगे कोई गुनाह हुआ कोई नहीं। और अगर आगे ज़िंदा रहा तो अब उसकी मर्ज़ी है कि वो नेकियां करे या जैसा करे। तो अल्लाह ताला ने ये अमल भी ऐसा अता फरमाया है कि जिससे पिछले सारे गुनाह धुल जाते हैं। वो हदीस है कि एक सहाबी का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने फिर अपने इस्लाम लाने का वाक़या सुनाया। कहने लगे कि जब मैंने इस्लाम लाने का इरादा किया तो मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप हाथ बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ। आप भी मुसलमान नहीं वो था। अल्लाह के नबी ने हाथ बढ़ाया तो वो फरमाते हैं कबज़ तो यदी, अल्लाह के नबी ने हाथ बढ़ाया और मैंने हाथ पीछे कर लिया। आपने फरमाया ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा या रसूल अल्लाह एक शर्त पे हाथ बढ़ाऊँगा। आपने फरमाया क्या शर्त है? कहा इस शर्त पे हाथ बढ़ाऊँगा कि ईमान लाऊँगा, शर्त यह होगी कि मेरे पिछले गुनाह सारे ख़त्म हो जाएँ, माने ज़माने जहलियत में बड़े गुनाह किए हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के बंदे आपको ये पता नहीं है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम अपने पिछले सब गुनाह मिटा देता है। फिर आपने फरमाया व इन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्लहु, और इस्लाम लाने के बाद जब हज हो जाता है तो हज पिछले सब गुनाह मिटा देता है। हाँ फरमाया वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अच्छा अल्लाह पिछले सब गुनाह मिटा देता है, अगली नेकियां जब वो करना शुरू करता है वो लिखता है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। फिर फरमाया वमन ताबा व अमिला सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, जो आदमी तौबा करे और नेक अमल करे, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, दर हकीकत ही अल्लाह की तरफ अब सही मानों में लौट कर आया है। तौबा करने वाला ही अल्लाह की तरफ लौटता है, जिसने तौबा नहीं की वो अल्लाह की तरफ नहीं लौटा। मेरे अज़ीज़ भैया हम सबको अल्लाह की तरफ लौट आना चाहिए। आगे फरमाया वल्लदीन ला यशहदून ज़ूर व इदा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, और उनकी अगली सिफत ये है कि वो ला यशहदून ज़ूर, इसके दो तर्जमे हैं। एक तर्जमा ये है कि वो झूठी गवाही नहीं देते, कि उनसे किसी मौके पर गवाही मांगी गई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी पार्टी का अपने फ़रीक का साथ दूं, बल्कि वो जो सच गवाही होती है वो सच्ची गवाही देते हैं। तो ये सच्ची गवाही देने वाले भी अल्लाह के वो बंदे हैं जिनको अल्लाह अपना बंदा कहता है और जन्नत देगा। इसी सच्ची गवाही में वोट देना भी आता है। जो हम वोट देते हैं, इलेक्शन होता है, ये वोट भी गवाही होता है, शरअन गवाही होता है। यानी हमसे पूछा जा रहा होता है कि आपके हलके में ये पार्टियां इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, तो इन पार्टी में से किस पार्टी के बारे में आप गवाही देते हैं कि आपकी दयानतदाराना राय के मुताबिक ये आदमी मुल्क के अंदर हुकूमत करने का हकदार है? आपकी क्या राय है? वो इलाके के कैंडिडेट का एतबार नहीं होता। हमारे तुलंबा में जो आदमी खड़ा हुआ है, मियाँ चन्नू में जो हमारा उम्मीदवार है, उसको देखकर वोट नहीं देना कि ये अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि वो जिस पार्टी का नुमाइंदा है उस पार्टी को देखना। इसलिए कि मुल्क तो उस पार्टी ने चलाना है, इसने तो नहीं चलाना, इसने तो वोट उनके हक़ में डालना है कल जब ऊपर वाला इलेक्शन होना है। तो लिहाजा ये देखना है कि जिस पार्टी का ये नुमाइंदा है और इसके मुकाबले में और कौन कौन सी पार्टी है, अपने दिल से पूछे
कि इस मौके पर इन पार्टियों में से, ये नहीं कहना चाहिए जिनमें से तो कोई एक भी मुझे मुसलमान नहीं लगता, ये तो सारे ही ऐसे हैं, सारे करप्ट हैं, नहीं, इनमें से जो अच्छा है। आपसे गवाही ये ली जा रही है कि आपके इलाके में 3 पार्टियां 4 पार्टियों के नुमाइंदे हैं, उसमें कोई आज़ाद उम्मीदवार है तो उसको भी शामिल करें। इनमें से कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपकी दयानतदाराना राय के मुताबिक आप जिसकी गवाही देते हैं कि ये बाकियों से अच्छा है, मुल्क के लिहाज से अच्छा है, मिल्लत के लिहाज से अच्छा है और मज़हब के लिहाज से अच्छा है, यानी हमारे मुल्क की मफाद में अच्छा है, ये मुल्क के बारे में अच्छे फ़ैसले करेगा, मुल्क को तरक्की दिलाएगा दुनियावी लिहाज से, मिल्लत के लिहाज से अच्छा है यानी आवाम का हमदर्द है, और मज़हब के लिहाज से अच्छा है कि इसमें मजहबी पहलू दूसरे पार्टियों से ज़्यादा है। भला ये भी पूरा सूरा ही है, लेकिन ये पार्टी का जो बड़ा लीडर है, मसलन नून का बड़ा फ़लाँ है, PTA का बड़ा फ़लाँ है, PP का बड़ा फ़लाँ है, ये बंदा बाकी पार्टी वालों से अच्छा है, लिहाजा मैं इसको वोट देता हूँ। ये आपने गवाही दी है, अगर आपने वो गवाही सच्ची दी है आपको जन्नत मिलेगी, ये वोट डालने पर आपको जन्नत मिलेगी कि आपने एक सच्ची गवाही दी है। और अगर आपने इसको नहीं देखा कि कौन बेहतर है, आपने कहा नहीं मेरे इलाके का जो काउंसलर है, मेंबर है, नंबरदार है, उसने कहा जी वोट इसको डालना है बस, लिहाजा हम तो बाबा इसी को ही डालेंगे, ये आपने दयानतदाराना राय नहीं दी, ये आपने अपना ज़ाती मफाद उठाए। इसलिए कि मैं अगर अपने काउंसलर की बात मानूँगा, अपने नंबरदार की, फिर वो जीते या हारे ये कल हमारे काम तो करवाएगा ना हमारा नंबरदार। अगर मैंने इसके मुखालफत में वोट डाल दिया, मैं कौन नहीं, मुझे तो वो अच्छा लगता है, कल ये मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगा, मैं कोई काम इसके पास लेकर जाऊँगा ये लिफ्ट नहीं कराएगा, फिर वही गलत सुई आ गई ना हमारे दिल में। तो फिर ये आ गया कि मसाइल लोग हल करते हैं, मेरे काम नंबरदार हल करता है, मेरा काम यहाँ का काउंसलर हल करता है, बादशाहों से काम हल नहीं होते और कैसे होने हैं। हाँ, दिल की गवाही जब आ जाए कि इस काउंसलर के ख़िलाफ़ मैंने उस पार्टी को वोट देना है, तो हमने उसी को ही वोट देना है, और दिल में ये कहना है कि कौन से काउंसलर से काम बनते हैं, काम तो अल्लाह बनाता है, हम अल्लाह की रज़ा के लिए से मुखालफत भी मोल ले लेंगे। मुखालफत लड़ाई वाली नहीं, राय की मुखालफत, कि मेरी राय में फ़लाँ पार्टी अच्छी है, मैं दयानतदाराना तौर पर उसको सही समझता हूँ, लिहाजा मैं उसको वोट दूँगा। मेरा नंबरदार, मेरा काउंसलर मुझसे नाराज़ भी हो जाए कोई बात नहीं, काम वैसे ही अल्लाह बनाता है, और हमने अल्लाह के लिए जीना है कि हमारा रब हमसे राज़ी रहे, लोग राज़ी रहें या नाराज़ रहें। फ़लई तकतहलो वल हयात मरीरतुन वलई तकतरदा वल अनामो ग़िज़ाबो, अल्लाह तू खुश रहे वला सारा जहान नाराज़ हो जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि हम तो तेरे लिए जीते हैं, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे, हम तो अल्लाह के लिए जीते हैं, हमें दुनिया से क्या गर्ज है। तो किसी को वोट देना ये भी गवाही होता है, अगर उसकी रियायत नहीं रखी गई बल्कि इलाके के नुमाइंदे की रियायत रखी गई, आँख बस चल कर आ गया। दुख यह है कि वोट बिकते हैं, ईमान भी बेचा जाता है, गवाही भी बेची जाती है, आकर बाज़ दफ़ा पैसा दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा कोई सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि जी हम आपको ये चीज़ देंगे और वो चीज़ देंगे, और हकीकत ऐसे नहीं होती, इसको भी पता होता है। तो ऐसे मौके पर अपने वोट को बेच देना बिल्कुल शरन ठीक नहीं है। आप दयानतदाराना तौर पर वोट डालें और आखरत में अजर के उम्मीदवार रहें। हमारा उम्मीदवार जीते या हारे, पार्टी जीती या हारे, ये उसका मसला है, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम एक पार्टी के हैं, रोह मुहम्मदी पार्टी, हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। अल्लाह के नबी की जो पार्टी है, जो दीन है, हम उसके पीछे हैं। अल्लाह के नबी हमें कहेंगे कि भाई दयानतदाराना तौर पर तो वोट इसका अच्छा बनता है, ज़मीर से पूछ तो मैं उसी को दूंगा, अल्लाह रसूल राज़ी रहें, लोगों की खैर है। तो हम किसी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी के साथ हमारी दिली अटैचमेंट है, हर आदमी की होती है, उसके पीछे बुनियाद अल्लाह रसूल होना चाहिए कि मैं इस पार्टी की हिमायत इसलिए करता हूँ कि मेरे नज़र में अल्लाह के यहाँ जवाबदेही को मैं सामने रख कर कहता हूँ, इस पार्टी का बड़ा सरबराह वो बाकी पार्टियों से मुल्क, मिल्लत और मज़हब के लिहाज से अच्छा है मेरी तहकीक के मुताबिक, तो फिर इंशाल्लाह आपको अजर भी मिलेगा। अगर ये बात नहीं है कि जी बस हमने तो इस पार्टी को पकड़ा है, इसका ऊपर वाला बंदा बदल जाए, जो हो जाए, हमने तो इसी को सारी ज़िंदगी वोट देना है। हाँ, अगर आपकी दिल की ख्वाहिश है कि वाकई वो अभी तक ठीक चल रहा है, आप सारी ज़िंदगी उसी के रहें, लेकिन उसका नुमाइंदा होने की वजह अल्लाह रसूल की रज़ा हो, उसका हामी होने की वजह कोई और गर्ज ना हो। मेरा मामू चाचू इलेक्शन में खड़ा हुआ है, मामू चाचू तो बड़ी दूर की बात है, हमारा वालिद भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए, हम फिर भी अपने वालिद को वोट नहीं देंगे अगर हमारे ज़मीर ने उसके हक़ में गवाही ना दी तो।
हम उसको वोट देंगे जिसके बारे में हमारा ज़मीर गवाही देगा आखिरत को सामने रख कर। ग़ज़वा बदर में लोग गिरफ़्तार होकर आए और मुख्तलिफ़ जंगों में गिरफ़्तार होकर आते थे। तो एक मौके पर एक भाई मुसलमान है और एक भाई गिरफ़्तार है, एक भाई काफिर है। तो जिस काफिर भाई को गिरफ़्तार किया जा रहा था तो उसके बारे में मुसलमान भाई ने कहा अपने सहाबी मुसलमान भाई को कि ज़रा इसको अच्छे तरीके से बांधना, इसकी माँ बड़ी अमीर है। भाई अपने सगे भाई के बारे में कह रहा है, मुसलमान भाई काफिर भाई के बारे में कह रहा है सहाबी को, इसको ज़रा अच्छे तरीके से बांधना। गिरफ़्तार करते वक्त कह रहा है कि इसकी माँ बड़ी अमीर है। तो वो जिसको बांधा जा रहा था वो गुस्से में आ गया, उसने कहा तू मेरा भाई होकर मेरे खिलाफ बातें करता है। अल्लाह बहुत बहुत जज़ाए खैर दे हमारी तरफ से सहाबा किराम को। उस सहाबी ने कहा कि तू मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा ये भाई है जो तुझे बांध रहा है। हालांकि वो तो लगता भी कुछ नहीं था, इसलिए कि हमारे भाईचारे अल्लाह रसूल की बुनियाद पर अब हो चुके हैं जब से हमने कलमे पढ़े हैं। अब तू मेरा कोई भाई नहीं रहा इसलिए कि तू हमारे नबी का मुखालिफ है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमारी किसी के साथ हमदर्दियाँ अल्लाह रसूल की बुनियाद पर हैं। हमारी ज़ाती किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, ना ज़ाती हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जिसके साथ हमदर्दी है तो अल्लाह रसूल की बुनियाद पर। वालिद भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए और वो कह दे कि मुझे वोट दो, हम साफ कह देंगे हम अल्लाह रसूल के हैं और हमारी गवाही आपके हक़ में नहीं जा रही तो हम नहीं दे सकते। ऐसे घर के अंदर कोई गवाही देने का मामला उठाया, कोई मामला किसी के साथ हो गया, आपका भाई है उसकी कोई पंचायत चल रही है, उन्होंने कहा जी गवाही दो, आपका ज़मीर मान रहा है कि इसके हक़ में गवाही सही नहीं है, आप पीछे हट जाएँ। मैंने पहले भी को बताया था, लुकमान अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुज़फ़्फ़रगढ़ के इलाके के बड़े ख़तीब थे। उनके दामाद का केस चला गया जज के पास मुल्तान कोर्ट के अंदर। जज बड़ा नेक आदमी था और मौलाना लुकमान अलीपुरी साहब को वो जानता था। वो बड़े नेक आदमी थे, मशहूर ख़तीब थे, इंतकाल कर गए। तो जज ने कहा, जब काफ़ी बास मुबासा का जाने बैन से चलता रहा, जज ने आखिर में कहा कि तुम्हारा बास मुबासा लंबा हो रहा है, मैं अपने फ़ैसले को टक देता हूँ कि तुम ऐसा करो कि लुकमान अलीपुरी साहब आकर यहाँ मुझे कह दें कि ये आदमी सच्चा है, इसने चोरी नहीं की, मैं इसी के हक़ में फ़ैसला कर दूँगा। तो वो जो उसके दामाद के हामी थे उन्होंने 1 मिनट में फ़ैसला कबूल कर लिया। उन्होंने कहा जज साहब बिल्कुल ठीक है। वो खुशी खुशी घर आ गए। उन्होंने मौलाना लुकमान साहब से कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिनों से मसला चल रहा था, आपको तो पता है कि आपका दामाद सही है, सच्चा है, आप जाकर गवाही दे दें। तो जज ने कहा मैं फ़ैसला कर दूँगा, आप चलें हमारे साथ। तो ये चले गए उनके साथ, जज के सामने पेश हुए। तो जज ने कहा मौलाना आप गवाही देते हैं कि इसने चोरी नहीं की, कुर्बान जाऊँ। मौलाना लुकमान अलीपुरी साहब ने फरमाया जज साहब मैं ये गवाही तो देता हूँ कि मेरे मालूमात में मेरा दामाद अच्छा आदमी है, लेकिन ख़ास इस बात की मैं गवाही नहीं दे सकता कि वाकई इसने चोरी नहीं की, इसलिए कि मुझे इसकी तहकीक नहीं है। तो जज साहब ने कहा इसलिए तो मैंने इसको बुलवाया था। हमारे यहाँ क्या होता है, वो एक दूसरे को तैयार कर रहा था, यार जा मेरी तरफ से तू कसम खा, मेरी तरफ से तू गवाही दे। उसको पता भी नहीं होता और वो जाकर कसम भी खा रहा होता है, उसकी तरफ से गवाही भी दे रहा होता है, जी हाँ मैं कसम खाता हूँ इसने ऐसे नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ इसने चोरी नहीं की। आपको कैसे पता चोरी नहीं की? जब वो वहाँ से चीज़ उठ रही थी तो वहाँ मौजूद खड़े थे। जुनैद बगदादी से गलती हो सकती है, कि आज का इंसान कौन से बड़ा आगे है, ख़ुद सहाबी रसूल से ख़ता हो सकती है और हुई भी है। सहाबी से गलती हो सकती है तो आज के नेक आदमी से नहीं हो सकती। बिल्कुल ये गवाही देना ठीक नहीं है कि आपने खुलेआम गवाही दे दीजिए मैं गवाही देता हूँ या मैं कसम खाता हूँ कि इसने चोरी नहीं की। या तो आपके पास ऐसा 101% सबूत हो कि जब चोरी हो रही थी आप देख रहे थे कि फ़लाँ आदमी चोरी करके जा रहा था और उस वक्त ये आपके पास बैठा हुआ था, फिर आप वहाँ गए तो वो चीज़ चोरी हो चुकी थी, तो अब आप गवाही दे सकते हैं कि बिल्कुल मैंने आंखों से दूसरे को चोरी करते देखा और ये तो मेरे साथ बैठा हुआ था, मैं इसको साथ लेकर वहाँ पहुँचा और चीज़ चोरी हो चुकी थी, लिहाजा इसने चोरी नहीं की, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो आप वालिद के हक़ में भी गवाही नहीं दे सकते, मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना के हक़ में भी गवाही नहीं दे सकते कि जी इसने ऐसे किया है। यहूदी के साथ मामला चल रहा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़िरा का मामला था और वक्त का काजी शुरह था कूफा का। शुरह को काजी मुकर्रर किया है ख़ुद हज़रत अली ने। हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन है, वो उनके मातहत काजी है यानी जज है। तो यहूदी ने जब दावा दायर किया तो उसने कहा हज़रत अली के ख़िलाफ़, तो हज़रत अली पेश हो गए। तो उन्होंने कहा हज़रत अली से कहा कि ज़िरा का मामला था कि ज़िरा किसकी है। हज़रत अली ने कहा कि ज़िरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा कि ज़िरा मेरी है। तो अब
गवाह लाने ज़िम्मे थे। हदीस अलबय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, जो दावा पेश करता है कि जी मेरा दावा है वो अपने गवाह भी पेश करे, तो उसकी गवाही सुननी चाहिए। तो हज़रत अली से कहा को काजी शुरह ने, जो उनका माताहत काजी है, हज़रत अली से कहा कि गवाही लेकर आओ। तो उन्होंने कहा मैं गवाही ले आऊँगा। अगले दिन वो अपने बेटे हसन को लेकर पहुँच गए गवाही के लिए। तो उन्होंने कहा जी ये बच्चा है, ये था, या हज़रत हसन के अलावा कोई और था? तो उन्होंने कहा जी ये गवाह है। तो उन्होंने कहा जी बेटे की या पोते वगैरह की गवाही, नवासे की गवाही, उनका कोई करीबी रिश्तेदार था जिसकी गवाही कबूल नहीं होती। उन्होंने कहा जी इसकी गवाही तो आपके हक़ में मोतबर नहीं है, आप कोई और गवाह लेकर आएँ। हज़रत अली ने फरमाया मेरे पास और गवाह नहीं है। तो चूँकि गवाह नहीं ला सके तो काज़ी वक्त ने वक्त के अमीरुल मोमिनीन बादशाह के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुना दिया यहूदी के हक़ में। जब यहूदी के हक़ में फ़ैसला हुआ तो यहूदी ने उसी मजलिस में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। का क्या मज़हब है कि वक्त के बादशाह के ख़िलाफ़ भी फ़ैसले हो जाया करते हैं, ये दियानतदारी है। उनके पास और गवाह नहीं था तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला है तो मैं कबूल करता हूँ। गवाही हमेशा सच्ची देनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा वक्त पूरा हो गया, सुन्नतें कल कर लेंगे इंशाअल्लाह।